अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम पिक्सेल लैब की उन सेटिंगों के बारे में बताएंगे जो बाकी रह गए। तो चलिए हम पिक्सेल लैब के बारे में शुरू करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए पिक्सेल लैब ओपन करते हैं। तो पहले और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने कुछ सेटिंगों के बारे में जानकारी दी। यहाँ तक मैंने दूसरे नंबर वीडियो के पार्ट नंबर 2 के अंदर बता चुका। अब हम उसके आगे शुरू करते हैं। तो पहले इसके बारे में जानें। इससे ये काम होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। सिर्फ दोस्तों आप ये जानकारी ले लें कि मैं वीडियो के अंदर सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि किस सेटिंग का क्या काम है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो किसी भी हर्फ को काट छाँट कर अच्छे तरीके से उसके अंदर कोई स्टाइल पैदा कर सकते हैं। तो इससे किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से कैसे बनाएं वो मैं आगे बताऊंगा। सिर्फ आप सेटिंग के बारे में जान जाएं कि किस सेटिंग से क्या काम होता है। तो देखिए, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। ये तो जब इस पर क्लिक करेंगे तभी इस तरीके से होगा। और अगर ये बगल वाले इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाहर जो रहेगा वो कट छट जाएगा। और अगर आप इसको दूसरी जगह से काटना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर क्लिक करें, उसके बाद इसको उठाकर जहाँ से काटना चाहते हैं वहाँ पे रखें। और अगर इसके अंदर देख रहे हैं इसको या उसको कुछ कम करना चाहते हैं तो ये इधर से लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ये कम हो जाएगा जहाँ से कम करना चाहते हैं। और अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इससे बढ़ा सकते हैं बीच वाले से। तो दोस्तों आप सिर्फ ये समझें कि मैं सिर्फ सेटिंगों का तारुफ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सिर्फ 4 सबक के अंदर मैं पूरे सेटिंग ही के बारे में बात करूँगा। चलिए अब फिर इसके आगे जानते हैं। इस सेटिंग से ये होता है कि आप हरफ को तब्दील कर सकते हैं। ये सब पिक्सेल लैब के अंदर पहले ही से कुछ फ़ॉन्ट मौजूद है। जो फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाहें वो अपनी तहरीर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीच वाले से ये होता है कि अपनी तहरीर जो आपने पहले ही से डाल रखी हो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी तहरीर पिक्सेल लैब के अंदर हम किस तरीके से डालें वो मैं इंशाअल्लाह तमाम सेटिंगों के बताने के बाद यानी पार्ट नंबर 5 में इसके बारे में जानकारी दूंगा। इससे आगे ये बी वाले सेटिंग को जो देख रहे हैं आप, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये किनारे वाले से ये होगा कि हर्फ के अंदर रोशनी आ जाएगी, यानी हर्फ मोटा हो जाएगा। करना चाहें मोटा तो इससे कर सकते हैं इससे, और अगर तिरछा करना चाहें तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो हर्फ के अंदर तिरछापन आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर नीचे लकीर डालना चाहे तो ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, नीचे लकीर आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह खूबसूरत अंदाज में इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर तमाम को हज़फ करना चाहे, ख़त्म करना चाहे डिज़ाइन को, तो इस पर क्लिक करें, तमाम ख़त्म हो जाएगा, पहले ही की तरह हो जाएगा। ये तो इसका फ़ायदा हुआ। और इस सेटिंग से क्या होता है, इस सेटिंग से तो देखें यहाँ पे, इससे ये होगा कि आप अच्छे तरीके से डीपी फाइल वगैरह बना सकते हैं। खूबसूरत अंदाज में हरफ को मोड़ सकते हैं। जैसा कि कुछ साथियों ने पूछा कि आप ये कहाँ से बनाते हैं, तो यही सेटिंग से होता है। और इस सेटिंग से बहुत ही अहम फ़ायदा है। फ़िलहाल मैं आपके सामने कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए, पेंट करना हो तो इससे इस तरीके से पेंट करें। जो आपने पहले ही से पेंट बना वो जो पहले ही से इसके अंदर रंग मौजूद है। और इससे ये होता है कि आप बगल से काट छाँट कर सकते हैं। खुद ही देख रहे हैं, बताने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने खुद मौजूद है। मैं सब कुछ करके बता दे रहा हूँ। दोस्तों बारहा सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ सेटिंग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, किस सेटिंग का क्या काम है। जो नए हजरात हैं वो पहले सेटिंग के बारे में जान लें ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप अच्छी तरीके से समझ सकें। देखिए,
ये सब रंग आप खुद से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 1 के तहत बताया कि कलर कैसे बनाया जाता है। आप वीडियो नंबर 1 में देख लें, पार्ट नंबर 1 में। और इससे ये होता है, इस सेटिंग का काम ये है कि हरफ को तरतीबवार बैठा सकते हैं। ये तीनों का यही काम है। अगर आप पूरे बीच में रखना चाहें तो बीच वाले पे क्लिक करें, और अगर बाएं की जानिब से शुरू करना चाहे तो बाएं वाले पे क्लिक करें, दाएं की जानिब शुरू करना चाहे तो दाएं पे वाले पे क्लिक करें। उसके बाद इस सेटिंग से ये कर सकते हैं कि आप हरफ के अंदर अगर हरफ को बढ़ाना चाहे या कम करना चाहे चौड़ाई, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हरफ के अंदर काट छाँट भी आ जाता है। और इस पर क्लिक करते हैं तो हरफ के बीच में जो फासला है उसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। यही बेहतर है, अक्सर बेशतर बंदा यही इस्तेमाल करता है। उसके बाद इस सेटिंग का फ़ायदा ये है कि 2 लाइन के अंदर अगर आप फ़र्क करना चाहे, फैलाना चाहे या कम करना चाहे तो इससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इस सेटिंग का काम ये है कि आप हरफ के किनारे कोई कलर देना चाहे तो इस तरीके से यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। सिर्फ सेटिंगों का तारुफ आपके सामने कर रहा हूँ, कैसे बनाया जाता है वो इंशाअल्लाह आगे बताऊँगा। और इससे ये होता है कि हरफ के नीचे की जानिब आप कोई रंग फिट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। उसके बाद इसका भी बहुत ही अहम फ़ायदा है। आप किनारे से कोई रंग चढ़ा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जाता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ सेटिंगों का तारुफ आपके सामने करना चाहता हूं, आप ख़ुद सामने देख लें। सब सेटिंगों के बारे में अभी बता दे रहा हूं ताकि आगे कोई भी वीडियो बनाई जाए तो आप अच्छी तरीके से समझ सकें। उसके बाद इसका बहुत ही अहम फ़ायदा, क्योंकि बंदा इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आप देख सकते हैं हरफ के अंदर बहुत ही तब्दीली ला सकते हैं। इससे यह होगा कि इस तरीके से आप लिख लेंगे कि ऐसा लगेगा कि ये कागज़ पर लिखा हुआ है ही नहीं। अगर कागज़ पर लिखा हुआ भी है तो उसके ऊपर से लगेगा कि कुछ चढ़ा रखें आप, यानी हरफ के अंदर ऊंचाई आ जाती है और अच्छी तरीके से फिट कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि आप किसी भी दीवार वगैरह पे लिखना चाहें तो अगर इस तरीके से मसलन दीवार है और आप दीवार पे फिट करना चाह रहे हैं अपने नाम को, तो उसके बाद इस तरह करके आप इसको इनेबल कर दें तो देखिए बिल्कुल लगेगा कि दीवार ही पे लिखा हुआ है। तो किस तरीके से दीवार पे लिखेंगे, कैसे सेट करेंगे, इंशाल्लाह सेटिंगों के तारुफ कराने के बाद। उसके बाद ये देख रहे हैं 3D, इससे ये कर सकते हैं कि आप किसी भी हरफ को पलट सकते हैं। इससे भी दीवार वगैरह पे अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है, जैसा कि बंदा ने इसका इस्तेमाल भी किया है। उसके बाद इस 3D का तारुफ ये है कि इससे बहुत कुछ तब्दीली हरफ के अंदर कर सकते हैं। ये हरफ को 3D में तब्दील कर सकते हैं। जब ये इस पर क्लिक करें तो उसके बाद देख रहे दोनों किनारे से 3D तहरीर निकलते हुए बीच की जानिब सिंपल में निकलेगा, ये इसके अंदर ये है। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे ये होगा कि एक ही जानिब तिरछा निकलेगा, जिस तरीके से आपके सामने मौजूद है। तो आप पहले ये सब सीख लें, उसके बाद जब मैं आगे कुछ बनाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद कोई कलर फिट करना हो तो अब यहाँ से हाशिए में कलर लगा सकते हैं। कलर बनाना चाहे तो यहाँ से कोई भी अपने मनपसंद का कलर फिर से बना सकते हैं। और इस पर क्लिक करें तो 2-3 कलर एक साथ जो आपने बना रखा है वो यहाँ से फिट कर सकते हैं। उसके बाद इससे ऊपर नीचे जिस तरह आपको घुमाना हो उधर घुमा लें। इससे देख रहे हैं सब आपके सामने मौजूद है। इससे ये है कि आप उसके अंदर चमक पैदा कर सकते हैं। सब आपके सामने मौजूद है, बता दे रहा हूँ किस तरीके से किया जाता है ताकि आगे कुछ भी बता जाए आप समझ सकें। और इससे ये होता है कि नीचे आप कुछ भी थोड़ा सा हाशिया कोई भी कलर में लगा सकते हैं, ऐसा लगे कि ये ज़मीन पर लिखा हुआ है। इससे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदाज में इसे फिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका ही बहुत ही अहम फ़ायदा है, मत पूछिए इसका क्या फ़ायदा। आप इससे ये हो सकता है कि आप अपने नाम को ऐसा लगे कि पानी के अंदर आधा मौजूद है आधा खुश्की पे है। यहाँ से देख ले रहे हैं
किस तरीके से इसको मैं एक दिन किसी तस्वीर पे लिखूँगा, पानी वाले तस्वीर पे, और किस तरीके से आधा पानी के अंदर आधा बाहर रहता है वो भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बस आज इतना ही। उसके बाद अगली वीडियो में जो भी सेटिंग बाकी है मैं उन तमाम सेटिंगों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दे दूँगा। आज सिर्फ सेटिंगों का तारुफ आपके सामने। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह अब अगले वीडियो में उससे आगे सेटिंगों के मुतालिक जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आगे बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आपके सामने बनाकर पेश की जाएंगी। जब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।